संत सेवी बाबा कहते थे कि जब पशु का वध किया जाता है तो उनके अंदर करुणा और क्रोध उत्पन्न होता है। करुणा नहीं बंद, हम किए हैं बंद। करुणा और क्रोध उत्पन्न होता है कब? जब हम पशु को कसाई के सामने, कसाई बांधे हुआ रहता है और उस समय जब पशु खड़ा रहता है तो उसके आंख पे आप ताकिएगा, उसके आंख से आंसू भी गिरता है और आंसू गिरने के साथ साथ वह क्रोध में भी रहता है कि यह प्यारा हमको मारेगा, उसके लिए क्रोध में भी रहता है। और उनके अंदर यह करुणा भी रहता है कि अब हमको मरना है, अब हमको जाना है, हमको नहीं छोड़ेगा। अब एक क्रोध भी रहता है कि ये चंडाल हमको मार रहा है, उसको भी मन में होता है कि हम भी मारे। तो इनके अंदर, पशु के अंदर खून में एक ऐसा तत्व है कि ये दोनों करुणा और क्रोध को उत्पन्न होने से एसिड पैदा होता है। एसिड वह तेजाब बनता है, वह एसिड जब पैदा होता है वह एसिड खून में परिवर्तन हो जाता है और जब खून में परिवर्तन हो रहा होता है, जब पशु को काटा जाता है, जब काटने के बाद उसका खून तो निकलता है, और जब खून निकलता है तो निकलते समय वह एसिड खून से निकलकर मांस में प्रवेश कर जाता है और जब मांस वह व्यक्ति खाता है तो तरह तरह की बीमारी आता है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए हमें क्या खाना नहीं खाना उस पर नियंत्रण, कि सदगुरु ने कहा उन पे नियंत्रण करना। उच्च कोटि के रक्त में निम्न कोटि का रक्त मिलाना उचित नहीं है, इससे शुद्ध भ्रष्ट, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, आलस आता है। फिर नशा के लिए कहा भांग तंबाकू छूतरा हफयू और शराब, कहे कबीर इनको तजाए तब पावे दीदार। दीदार पाना चाहते हो, ईश्वर से मिलना चाहते हो तो आंगन को बुहार कर जाइए, आंगन में कचरा लगाकर मत जाइए, सारे अलम पे बाध्य कीजिए। साधक के लिए संतों ने कहा कि जितने भी अलम खाते हो सकल अमल बिसरैबा, ठिकाना तब पैबा। ठिकाना पाना चाहते हो तो सारे अमल। एक महात्मा ने कहा कि सत्संग में जाते हो ना तो पहला दूसरा की पढ़ाई मत करना, पीएचडी करना। पहला दूसरा का पढ़ाई नहीं करना, पीएचडी करना। जितने भांग तंबाकू खाते हो यह सब यहीं रखना, मैंने जितने अलम पाती खाते हो सब यहीं छोड़ के जाना, लेकर नहीं जाना। इसलिए संतों ने कहा कि ये सब बाध्य है, साधक के लिए उचित नहीं है। अब खाते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाइए, आपका मैटर है, आप जो भी करें आप पे ऊपर है। लेकिन संतों का जो निर्देश अनुसार हमें चलने का चाहिए, अब चलेंगे तो अवश्य मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। जब हम खुद शुद्ध नहीं हैं तो कहां से मिलेंगे? संतों ने कहा इसका सेवन मत करो, अलम का सेवन मत करो, शुद्ध भोजन करो। नासा, चोरी, हिंसा, बेविचार, झूठ 5 महापाप हैं। इसमें से एक भी पाप यदि आप छोड़ देते हैं तो आप महात्मा बन जाइएगा। एक भी पाप, 5 पाप को तो छोड़िए, एक भी पाप यदि छोड़ दिए तो महात्मा हो जाइएगा। यदि 5 पाप छोड़ दिए तो परमात्मा हो जाइएगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। इसका सेवन मत करो। कोई नशा लेने योग्य नहीं है, ये शरीर नशा
इससे बचो, बचने का उपाय करो। क्षमा, टीबी, थाइसिस, इससे बहुत बढ़ता है। ये बीमारी का नाम है, इससे बहुत बढ़ता है, हलम नहीं करना चाहिए। सब नशाओं का संतों ने मना किया है। जितने भी संसार में नशा है, सारे नशा का मना किए हैं हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए। उनका क्या जरूरत है हो कि तुम छोड़ो या न खाओ या नहीं खाओ, तुम अपना संपत्ति को बर्बादे करो, उनको क्या लेना दे। लेकिन संत ने कहा कि नहीं, ये जीव तो मेरा, ये बेटा है, बेटा यदि गलत करे तो उसको समझाना जरूरत है कि बेटा अच्छा रास्ता पे चलो, ये सब मत किया करो। मत्स्य मांस मत खाओ, पशु का भोजन मत करो, नशा मत करो, नशा मत पियो। इन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, केवल सुनकर नहीं करना चाहिए, सुनकर नहीं रहना चाहिए। माया मद, शरीर का मद, मेरे पास धन है, हुकूमत है, इन सब मदों का त्याग करो। माया मद में आदमी में ऐसा काम कर बैठता है कि जैसा नहीं करना चाहिए। सब मदों से अपने को बचा कर रखो। घमंडी की बस्ती होती है। राम आदर्श राजा थे, वे केवल कर वसूल ही नहीं करते थे। राम आदर्श राजा थे, वह केवल कर ही वसूल नहीं करते थे। प्रजा का शरीर छूटेगा, शरीर छूटने पर भी वे सुखी रहे, उनको उसकी भी चिंता थी। महाराज राम को यह भी चिंता था कि हमारे प्रजा मरेगा, शरीर छूटेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा, उसके बारे में भी उनको चिंता था। ऐसे राजा थे। योग मिलने पर इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया कि देवताओं को नहीं मिलने योग्य शरीर तुमको मिला है मेरे माई बाप। भगवान राम ने कहा कि जो देवताओं को मिलने योग्य नहीं है, वह शरीर इस साधारण सी जीव को मिला है। इस शरीर का उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करोगे तो नाश होगा, सदुपयोग करो। इस शरीर का फल विषय भोग करने के लिए नहीं है। यह शरीर का फल विषय भोग करने के लिए नहीं है। इसलिए विषय भोगों में लीन मत हो, विषय भोगों में लीन मत हो। सदगुरु मलाह है, सदगुरु मलाह के पास जाओ। करन धार नरतन भवबा रिधि कहबेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मनुष्य दे और ईश्वर की कृपा हो, फिर भी कोई व्यक्ति कोई भक्ति ना करे तो उसे आत्महत्या का पाप लगता है। बोलिए प्रेम से।